गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। और मैं आ गई हूँ। देखो सुबह मैं सारे काम छोड़ के गई थी। तो सुबह में क्या मतलब 10 बजे ही गई थी, क्योंकि थोड़ा आज लेट जाना था। तो और काम ऑलमोस्ट नहीं हुआ। अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ा सोचा ब्लॉगिंग कर लूँ, फिर मैं निकलती हूँ काम पे। क्योंकि देखो सारा सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है। तो काम तो मेरे 1 घंटे में हो जाएगा। पहले मैं कुछ खाती हूँ फिर काम पे लगती हूँ, अदरवाइज़ थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हो जाएगी। बेडशीट लगा था लेकिन बट मैंने कल वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो दूसरा बेडशीट लगाना। आई थिंक पीहू नीचे पॉपकॉर्न भून रही है, पॉपकॉर्न बना रही है। सो स्मेल ऊपर तक आ रही है। तो ये सोच रही हूँ सिंगल बेड लगाना है, कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ कौन सा लगाऊँ। सो गाइज मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, क्योंकि ना नीचे बहुत काम पड़ा है। और इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि कैमरा लेके घूमती रहूँ, पॉसिबल ही नहीं है। चलो दिखाती हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़। खुशबू आ रही है पॉपकॉर्न की। और पॉपकॉर्न खाया जा रहा है। दो, एक दो। अब उतने सारे चॉकलेट रखो। तो कितने पैकेट भुने आ गए इस रूम में, जो कि इस रूम में बेडशीट नहीं लगा हुआ था। तो मैं यहाँ पे बेडशीट लगाती हूँ, आपको दिख जाएगा मेरे ख्याल से। लगाऊंगी तो दिख रहा है। लाइट जला देती हूँ सो दिखेगा। तो गाइस काम तो हो जाता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ सारे रूम का बेडशीट चेंज कर दिया था मैंने, सिर्फ इस रूम का नहीं चेंज किया था। एक्चुअली नीचे कोई रहता नहीं है ना, तो फिर दिक्कत होता नहीं है। जो कि शाम हो गई है फिर भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में नहीं खाया हो ना। तो यहाँ पे मेरा पालक की सब्जी, आलू पालक की सब्जी, तोरी की सब्जी एंड खीरे का रायता एंड चपाती। तो अभी हम निकल रहे हैं फिर से बाहर। सभी लोग घर में, दिवाली में घर में रहते हैं, हम बाहर ही रहते हैं। हमारा काम बाहर का ही रहता है। ये रहे गेंदे का फूल। ये सारे कल कट जाएंगे। मॉर्निंग। कल मैंने ब्लॉगिंग एंड नहीं की थी, तो सोचा मैंने चलो आज ब्लॉगिंग एंड करती हूँ और दोपहर के बाद से नेक्स्ट ब्लॉगिंग करूँगी। तो आज है सैटरडे और आज तो सबकी छुट्टी रहती है। वैसे भी दिवालियों की छुट्टी सबको पड़ गई है, बट फिर भी नवीन घर पे नहीं है, क्योंकि वो जा चुके हैं अपनी कंपनी, मतलब हमारी जो खुद की कंपनी, वहाँ जा चुके हैं। क्योंकि कुछ गिफ्ट और स्वीट्स और बाकी रह गए थे जो कि देना था, तो वो देने चले गए। और मैंने बोला जल्द से जल्द आना, क्योंकि ना घर पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जो कि मेरे बस का नहीं है। वो झाड़ू पोछा बर्तन तो है नहीं कि मैं कर लूँ, थोड़ा सा अलग है, तो इसकी वजह से मैंने और हमने धनतेरस पे क्या लिया मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी घर में खुद ही नहीं आया है। हमने बुक कर दिया है लेकिन आया नहीं है। और वैसे जो हमारे यहाँ जो रिवाज रहता है झाड़ू, वो सब मैं कर लेकर आई थी। लेकिन एक्चुअली ना क्या हुआ था, थोड़ी सी बहुत गर्दी थी मार्केट में, इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं किया था। मोबाइल भी घर पे था, नहीं मोबाइल ले गई थी, सॉरी मैं मोबाइल ले गई थी। बट मेरे पेट में ना अचानक सा अजीब सा होने लगा था, तो फिर मैंने ना मूड नहीं हो रहा था करने का। और गर्दी इतनी मार्केट में होती है कि बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने झाड़ू लेकर आई, मतलब जो छोटे मोटे हमारे जो शौक से तो लोग बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी रहता है, झाड़ू और दीपक, ये सब चीज़ें सब कुछ लेकर आई मैं कल।
और लाने के बाद मैं बहुत थक गई थी, जिसके बाद मैं सो ही गई, खाना भी नहीं खाई, बस सो गई मैं। अभी सो के उठी तो नवीन जा चुके हैं। मैंने पोहे बनाए, ब्रेकफास्ट किया हमने, और आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल दाल चोखा, जो कि आप लोग ऑलमोस्ट मेरे वीडियो में देखते होंगे सैटरडे वाले दिन। एक्चुअली वही खाना ही अच्छा लग रहा है मेरे को ना, मसाले वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है, और थोड़ा सा हल्का भी खाना रहता है क्योंकि 2 दिन हमें बाहर जाना पड़ा ऑफिस की तरफ से, तो फिर थोड़ा सा इसलिए सोचा घर का खाना सिंपल खाना रहेगा। तो पीछे से आवाज़ आती होगी सीटी की, तो मैंने आलू रखा हुआ है, और इसके बाद से मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ, क्योंकि ना मन तो नहीं कर रहा लेकिन करना तो पड़ेगा ही, करेगा कौन। तो नवीन को बोली हूँ जल्दी आना, क्योंकि हमें थोड़ा सा बाहर मतलब काम से ही जाना है। नवीन बोल रहे तुम अपने लिए कपड़े ले लो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, कपड़े तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैं साड़ी डाल नहीं पाती हूँ। अभी ऑफिस की पार्टी थी, उसमें मैंने बहुत कोशिश की साड़ी डालने की, तो नहीं डाल पाई थी मैं। तो फिर नवीन बोले कि ऐसे ड्रेस लो जो पहन सको तुम। सोच रही हूँ कल मैं सूट डालूंगी, तो देखती हूँ जाके आज सूट लेती हूँ, और 1-2 सामान और मुझे लेना है, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा क्या है। पता तो है हमें क्या लेना है, और जो बुक कर दिया है वो भी पता है क्या हमने बुक किया, लेकिन हम बोलते हैं ना नेक्स्ट। हाँ 2 चीज़ें बुक की हैं, और 1 चीज़ आज करेंगे, मतलब जाके, मतलब ऑनलाइन नहीं बुक किया हमने जाके दुकान पे किया, तो कैसे नेक्स्ट डे डिस्पैच करते हैं वो लोग। तो उन्होंने बोला आज 12-1 बजे तक आ जाएगा, तो देखते हैं। और सुबह सुबह उठ के मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने ब्लॉगिंग नहीं हो पाती क्योंकि सब सोए रहते हैं, कोई करता नहीं मेरी ब्लॉगिंग, तो मैं अपना अपना क्या ब्लॉगिंग लेके जाऊँ, और फिर किसी को कुछ दो तो दिखाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब आगे वाला भी कंफर्टेबल नहीं रहता है कि हाँ एक छोटी सी चीज़ दे रही हूँ और मुझे दिखा रही है। तो मैंने सिक्योरिटी, मतलब हमारे जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं उनको स्वीट्स दिए, पैसे दिए। बताने की भी ज़रूरत नहीं थी सही में, सॉरी, बट कैसे ब्लॉग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपडेट करना ज़रूरी, बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, सॉरी, बट मैंने बता दिया। और बस यही चल रहा था सुबह से। मैंने दवाई खाई, मेडिसिन खाया, अब चलती हूँ काम करने। सोच रही हूँ आलू बॉयल हो जाए फिर मैं चलूँ काम करने, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मेरे से कुछ भी काम ही नहीं होता, लेकिन करती तो सब हूँ, ऑफिस का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, करती तो सारा काम हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा आलसपन आता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नहीं तो मैं अभी तक नहा ली होती, और नहाऊंगी तो नहीं, मैं क्यों नहाऊंगी, मैं थोड़ा सा लेट नहाऊंगी, थोड़ा लेट करूँगी, क्योंकि ना मुझे ना, आपको पता है मेरी जो जुकाम जो चालू होती है मुझे बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने ना मेडिसिन खा लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। हम के भगवान समझते हैं बीमार हूँ मैं, मैं ऐसे तो नहीं करती, लेकिन जो जुकाम मेरे को जो दिक्कत करता है ना, और ट्रैवलिंग भी करनी है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से मैंने मेडिसिन और दवाई पहले, मेडिसिन और ब्रेकफास्ट कर लिया। और पीयू मैंने तो खा लिया, लेकिन पीयू कर लेंगी पूजा, है ना पीयू बच्ची हैं तो कर लेंगी। कि खाना खा के तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन हाँ कभी मैंने किया नहीं है खाना खा के, तो मैंने पोहे ब्रेकफास्ट में खाएँ, और चलती हूँ काम करने के लिए। मन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई धक्का मारे फिर मैं जाऊँ। रात को 3 बजे मैं उठी, 9:30 10 बजे सो गई थी मैं, 3 बजे उठी, सर पे तेल लगा, इतना सर में दर्द होने लगा, सर में दर्द, तेल लगाया, फिर सोई मैं। तो चलो लेट्स गो। बस ना आवाज़ लगेगी ठीक। ये मैं यहाँ पे भून रही हूँ काजू बादाम, जो कि रास्ते के लिए ले जाना है। इधर मखाने भून के रखा मैंने। आपने रिवील किया हम कहाँ जा रहे हैं? रिवील कर दिया, हम वृंदावन जा रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ रिवील करनी थी कि हमने धनतेरस पे क्या लिया। तो अभी हम नहीं रिवील करेंगे, अभी नहीं, हम करेंगे ना, करेंगे अभी। हमने धनतेरस से बहुत बहुत बहुत, मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है वो। एक चीज़ तो ये मैंने ट्रेन के लिए काजू बादाम रख लिया, जिसको आपने घी में भुना हुआ है, जिसको मैंने घी में भुना हुआ है। पीहू तुम्हारी वो लंच वाली टिफिन कहाँ है, उसमें मैं रख दूँ ना? आपने ये देखो यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पे चल रही है फाइनल पैकिंग खाना खजाना की। इतना रहने देती हूँ, पीहू ये खाती नहीं है ज़्यादा, और ये घर के लिए रख देती हूँ। और अभी आपको 1-2 दिन के लिए हॉल का एरिया नहीं दिखेगा, जब तक रिवील नहीं हो जाता कि हमने एक्चुअली क्या लिया। ये नहीं जानते क्या होता है, इसको बड़े बड़े लोग रखते हैं चाय के साथ। तो कब कोई आया होता।
सब बना के रखने का एक डिब्बा। ये रास्ते के लिए वो हो तो गया। रास्ते के लिए होता है। ये रास्ते के लिए हो गया, ये घर के लिए रख दिया था। सॉरी। चलो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। तो हमारे घर में 3 लोग एंटर हुए हैं, 3 लोग नहीं, 3 महादेव, जिनके आने से हम बहुत खुश हुए हैं। तो आप डिफाइन कीजिए। तो हमने हम आज लेकर आए हैं महादेव। तो हम आज लेकर आए हैं महादेव पार्वती जी को, ये नंदी लेकर आए हैं और ये दुर्गा माता लेकर आए हैं। और कोई और भी आए हैं? हाँ, और भी आए हैं हमारे पास, लक्ष्मी और गणपति भी आए हैं, जिनको हम कल पूजा करेंगे और कल निकालेंगे, इसलिए हम कल आपको उसको ब्लॉगिंग में दिखाएंगे। ओके। तो हमारे घर में धनतेरस पे यही हमारे कीमती चीज आए हमारे पास, सबसे कीमती जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। तो ये हम लेकर आए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा धनतेरस का गिफ्ट मतलब जो हमारे घर आया है? ये देखो माता जी कितनी क्यूट लग रही हैं, है ना, कितनी प्यारी लग रही है माता जी। ये हमारे भोले बाबा हैं, और ये सब किसकी कृपा से हुआ? ये मेरी माँ की कृपा से हुआ है। मेरी मम्मी ने बोला था उसको, मम्मी को ये चाहिए था, तो मम्मी के लिए लेने गई, तो बहती गंगा में हमने भी हाथ धो तो हमने भी ले लिया। मतलब नवीन को पसंद आ गया तो हमने भी ले लिया, तो बहुत अच्छा लगा ये।